नमस्कार दोस्तों। न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, सो दैट आपको पता चल पाए कि असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या अपियरिंग कैंडिडेट्स इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, एज लिमिट कितने होने चाहिए, कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, इमोल्यूमेंट्स कितना दिया जाएगा, इमोल्यूमेंट्स के अलावा और कौन-कौन सा बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी जॉब से संबंधित नई नोटिफ़िकेशन आउट होगा, देन इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, सो दैट इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 8 नवंबर 2023 से 28 नवंबर 2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 2024 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू का जो डेट मेंशन किया गया है, ये कंफर्म नहीं है। इसको फर्दर चेंज भी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो चलिए इसके बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप पहले से जानते हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा-सा स्किप कर सकते हैं। देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसको इंडिया में एमएसएमई सेक्टर मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट के लिए पार्लियामेंट एक्ट के अंतर्गत सेटअप किया गया था। अब दोस्तों, आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर ये एमएसएमई है क्या? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में किन-किन डोमेन पर फोकस करना होता है। ओके? अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ पे एफआईडीबीआईएस के मिशन को यहाँ पे देख सकते हैं कि मिशन क्या है, ओके? अब दोस्तों, जानते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज़। देखिए, टोटल वैकेंसीज़ 50 है, जिसमें एससी एप्लीकेंट्स के लिए 8 वैकेंसीज़ है, एसटी एप्लीकेंट्स के लिए 4 वैकेंसीज़ है, ओबीसी के लिए 11 वैकेंसीज़ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसीज़ है, अनरिजर्व के लिए 22 वैकेंसीज़ है। सिमिलरली आप यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी के लिए वैकेंसीज़ को देख लीजिए। दोस्तों, इमोल्यूमेंट्स पर मंथ अप्रॉक्सिमेटली 90,000 दिया जाएगा। इसके अलावा आपको और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा। नीचे में हम देखेंगे कि इमोल्यूमेंट्स के अलावा और कौन-कौन सा बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, डियरनेस अलाउंसेस, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस एटसेट्रा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके? फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कितना कौन-कौन सा लीव दिया जाएगा, और फिर यहाँ से देख सकते हैं और कौन-कौन सा बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ से देख लीजिए। ओके? अब दोस्तों देखिए, इसमें सिलेक्शन लेने के बाद 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है, आपको परखा जाएगा कि आप अपने काम के प्रति डेडिकेट हैं कि नहीं। देखिए, प्रोबेशन पीरियड को मैक्सिमम 4 ईयर तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ओके? अब दोस्तों, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का जहाँ पर भी ब्रांचेस होगा, वहाँ पर भी पोस्ट किया जा सकता है। आप अपने चॉइस से पोस्ट नहीं ले सकते हैं। ओके? अब दोस्तों, जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या होने चाहिए। 1 सेकंड। दोस्तों, देखिए, इंडिया के सिटीज़न तो अप्लाई कर ही सकते हैं, नेपाल के भी सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के भी सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं, और वैसे कैंडिडेट्स जो इंडिया में परमानेंटली रहने के इंटेंशन से तिब्बतान से आए हों, 1 जनवरी 1962 के पहले, तो वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे कैंडिडेट्स जो इंडियन ओरिजिन से हैं और ये सारे कंट्रीज़ पे माइग्रेट किए गए हों, तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड देखिए, जब ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा, उस समय आपको सर्टिफिकेट शो करना होगा कि हम माइग्रेट किए गए हैं। ओके? और अगर आप नेपाल से अप्लाई करते हैं या भूटान से, तो आपको सर्टिफिकेट शो करना होगा कि हम इस कंट्री से हैं। ठीक है? अब दोस्तों, एज लिमिट को जानते हैं। तो देखिए, एज 30 साल से कम होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज़ पर द रूल्स, नीचे में देखेंगे। और डेट ऑफ बर्थ देखिए, 9 नवंबर 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है? अगर इस डेट के पहले का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो दोस्तों आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप एलिजिबल होंगे तब जब आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हों। तो नीचे देख लेंगे एज रिलैक्सेशन को। देखिए, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
ओबीसी एनपीएल को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएफ को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली आप देख लीजिए एज रिलैक्सेशन। और देखिए वेफे परफन जो 1984 के राइट्स में 1984 के दंगा में अफेक्ट हुए थे, वेफे कैंडिडेट्स को भी 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके। अब दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जानते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया गया है। विथ मिनिमम 60% मार्क्स। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट्स के लिए कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ये 3 कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी के लिए कम से कम बैचलर डिग्री में 60% होने चाहिए। ठीक है। या फिर सी ए, सी एस, सी डब्ल्यू ए, सी एफ ए या सी एम ए क्वालिफिकेशन होने चाहिए। या फिर बैचलर्स डिग्री लॉ में होनी चाहिए। या फिर बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। और देखिए दोस्तों क्वालिफिकेशन के अलावा एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे एरियाज में होने चाहिए। एमएसएमई के लेंडिंग एरियाज में, एक्सेप्ट पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन एटसेट्रा। या फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एम बी एफ सी एस एमएसएमईएस लेंडिंग में होने चाहिए। या फिर नॉन इंडिविजुअल लेंडिंग में या कॉरपोरेट लेंडिंग में होने चाहिए। ओके। अब दोस्तों देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के पास राइट से कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मॉडिफाई भी कर सकता है। और दोस्तों एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, देखिए आपका क्वालिफिकेशन 28 नवंबर 2023 के पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर इस डेट के पहले कंप्लीट हो जाता है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। बट इस डेट के बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होता है देन यू विल बी नॉट एबल टू अप्लाई दिस एप्लीकेशन। ओके। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 60% जो रिक्वायरमेंट किया गया है 60% ही होने चाहिए। अगर 59.99% भी रहा ना तो 60% ट्रीट नहीं किया जाएगा, 60% नहीं माना जाएगा। सिमिलरली 55% का मतलब है कि 55% ही होने चाहिए। अगर 54.99% भी रहा ना तो 55% नहीं माना जाएगा। ओके। अब दोस्तों जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस को जानने से पहले प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग को जान लेते हैं। देखिए प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि 10 डे का ड्यूरेशन का होगा। दोस्तों अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और आप प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग करने के लिए विलिंग हैं, इच्छुक हैं, तभी आप करिए। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको करना ही है। ओके। दोस्तों देखिए इसमें सिलेक्शन आप साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के थ्रू ले सकते हैं। देखिए पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू में जो मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे उसके बेसिस पे ही तैयार किया जाएगा। ओके। अब दोस्तों देखिए अभी तो ऐसा नहीं मेंशन किया गया है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन। बट देखिए अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मन रहा तो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा सकता है। ओके। और देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, इसके पास राइट्स है। ओके। यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया गया है। तो दोस्तों आप एप्लीकेशन को अप्लाई करने के बाद ऐसा ना सोचिए चेंज होने के बाद कि पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया था। तो इसको आप माइंड में ज़रूर रखें। और देखिए ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके। जब आप एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे उस समय आपको अल्टरनेटिव दिया जाएगा कि कौन से प्लेस में आप ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू देना चाहते हैं। अब दोस्तों देखिए ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के दौरान आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। अब दोस्तों जानते हैं एप्लीकेशन फ़ी। देखिए एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी
कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करना होगा, सिर्फ़ इंटीमेशन चार्ज लगेगा। इंटीमेशन चार्ज ₹175 लगेगा, मतलब एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को टोटल ₹175 पे करना होगा और अदर इंक्लूडिंग ओबीएस, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ी ₹925 देना होगा और इंटीमेशन चार्ज ₹175 देना होगा। मतलब टोटल ₹1100 पे करने होंगे ये सारी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। ओके, अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के आप एम्प्लॉय हैं, स्टाफ हैं, तो आपको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, दैट इज़ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा के थ्रू। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय किन-किन डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा और कौन-कौन सा फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए। एक सेकंड देख लेते हैं अगर एग्ज़ाम पैटर्न को अगर दिया गया हो तो नीचे में, क्योंकि फर्दर चेंज कर दिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस को, तो फिर आपको पता नहीं ना चल पाएगा कि कौन-कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक बार पूरा नोटिफ़िकेशन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का सेंटर मेंशन किया गया है। अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे देख लीजिए, असम में गुवाहाटी, बिहार में पटना। सिमिलरली आप जिस भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, झारखंड में रांची में कंडक्ट करवाया जाएगा एग्ज़ाम। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पूरा नोटिफ़िकेशन को दिखा दिया, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आउट किया गया था। देखिए, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न को नहीं मेंशन किया गया है। देखिए, ऐसा 90% चांसेस है कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा 10% चांस है कि रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स इस एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं, तो ही रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का चांसेस है। तो आई होप दोस्तों आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है, देन आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन आउट होगा ना, तो इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।